हार्दिक स्वागत। ये एमवे के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, रचित होने वाला है, और इसको रचने वाले टीम है हमारी साइंस एंड इनोवेशन टीम, जिसने कड़ी मेहनत करी है पिछले 6 से 8 महीने में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि भारत को और स्वस्थ बनाने वाला है। और उनको स्वस्थ कौन बनाने वाला है? आप सब बनाने वाले हैं। आप सबकी मदद के साथ हम भारत को और स्वस्थ बनाने वाले हैं। जैसे कहते हैं कि हर सुबह का पोषण जो कर सकता है आपकी सेहत और भविष्य को रोशन, उसे बुलाते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन। एक बार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आशा रखता हूँ आपके गट, आपकी जो आंतड़ियां हैं बहुत अच्छी फील कर रही हैं आज सुबह, और ये और भी बेहतर फील करने वाली है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं, आज नहीं अगले 21 दिन में जो हम बात करने वाले हैं, वो आपके बिजनेस को और बड़ा और बेहतर बनाने वाला है। तो क्या आप सब तैयार हैं इस जर्नी में हमारे साथ जाने के लिए? इस जर्नी में जाने के लिए मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा अगले 21 दिन तक आप 21 घंटे, हर रोज 1 घंटा अपनी आंखों के साथ, अपने कानों के साथ, अपने दिमागों के साथ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल इस मॉर्निंग सेशन पे फोकस करिए। क्योंकि यहाँ पर जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, जो एंगेजमेंट गैदर करी है, ये आपके भविष्य और आपकी सेहत को बेहतर बनाने वाला है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम, ये प्रोग्राम जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है, इसमें हम साइंस पे आधारित है। तो इसका जो पहले कुछ दिन रहेंगे, 14-15 दिन, हम आपको पूरी साइंस की जानकारी देंगे, सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से, कि ये मॉर्निंग ही क्यों, ये कोई आफ्टरनून क्यों नहीं, ये कोई शाम को नहीं, ये हम सुबह के समय के बारे की क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, और सुबह में करना क्या है, और उसके करने से हमारा बिजनेस बेहतर कैसे होगा, ये सब जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। हर रोज हिंदी में हम 6:30 बजे करेंगे, इंग्लिश का सेशन हम 7:30 करेंगे। डॉक्टर श्याम, जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन साइंस है, जो कि पीएचडी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और पीएचडी फेलोशिप है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, वो हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ेंगे इस माध्यम से हर रोज सुबह। तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगी। हर रोज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये सेशन कंप्लीट होगा, दिन के वक्त में हम आपको कुछ चीजें देंगे। हम एक तो आपको एक टेक्स्ट समरी देंगे कि हमने जो इस प्रोग्राम में, जो इस इनिशिएटिव में, उस सेशन में हमने कवर किया है, उसकी एक समरी देंगे। उसका एक चित्र बना के, चित्र और शब्दों का चित्र लेखा करके हम आपको एक देंगे, उसका जो कि समरी ऑफ सेशन। उसके साथ साथ में आप हम हर रोज हम कोई हेल्दी हैबिट्स की बात करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में 2 मूल तत्व रहेंगे, और दो मूल तत्व रहेंगे। एक तो रहेगा आपका मॉर्निंग न्यूट्रिशन, और साथ में रहेगी एक हेल्दी हैबिट। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, जब इन दोनों का मिलन होगा, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप अपनी सेहत की जर्नी पे आपने बहुत बेहतर शुरुआत करी है, और दिन पर दिन आपकी सेहत, आप कैसा फील करेंगे, कैसे एनर्जाइज फील करेंगे, कैसे स्टैमिना फील करेंगे, कैसे वो सब चीजें कर पाएंगे जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, वो आप इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के माध्यम से कर पाएंगे। तो वो मिलेगा आपको। साथ में हम आपको मॉर्निंग न्यूट्रिशन में लेना कैसे, अपनी मॉर्निंग न्यूट्रिशन पूरी कैसे करनी है, उसमें हम बड़ी इंटरेस्टिंग आपको रेसिपीज देंगे, जिसमें आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, और साथ में एक सिंपल साधारण सी एक्सरसाइज हम आपको रोज सिखाएंगे, जो कि हम केवल 5 या 10 मिनट करें, और ऐसी 5 एक्सरसाइज करें तो हम और स्वस्थ बन पाएंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम जब 21 दिन हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम आपसे क्या आशा रखते हैं? 21 दिन के बाद आप क्या आशा रख सकते हैं अपने आप से? 21 दिन के बाद में आप क्या सीखेंगे? इस 21 दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस, पहले तो आप सीखेंगे कि आप अपना सुबह का पोषण कैसे पूरा करें। ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि हम अपना पोषण पूरा कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं, पर ये गलत फहमी में हम जीते रहते हैं। एक तो हम अगले 21 दिन में मिलकर खुद हर रोज सुबह अपना पोषण पूरा करेंगे मिलकर, और हम आशा रखेंगे कि 21 दिन के बाद आप इस दिनचर्या पे कमिटेड रहेंगे, और आप जो एक बड़ी अट्रैक्टिव हम स्मार्ट ऑर्डरिंग प्रोग्राम ला रहे हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ, उसमें जुड़ जाएंगे। उसके साथ जुड़ने में आप हर रोज सुबह अपना पोषण पूरा करेंगे शुरुआत के लिए,
और जैसे आप अपना करेंगे ऐसे आप 3 से 6 लोग और ढूंढेंगे अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपनी डाउनलाइन में, जो आपके साथ आपकी मॉर्निंग न्यूट्रिशन में जुड़ जाएंगे। तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 3 या 6 लोगों को और जोड़ पाएंगे पहले महीने में, जो आपके साथ मिलकर ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन करेंगे, मॉर्निंग हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो हम बोलते हैं कम्युनिटी, जो कि हवा बना हुआ है, एक छोटी सी कम्युनिटी की शुरुआत हो जाएगी। और वहां से अगले महीने में 3 लोग और जोड़ेंगे, और वो 3 लोग और 3 लोग लेके आएंगे। और हम इसके साथ प्रोग्राम के साथ ये भी समझेंगे कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन के माध्यम से लोग कारवा बढ़ता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे, मॉर्निंग न्यूट्रिशन बढ़ती रहेगी। इस भारत का ये जो आपकी 140 करोड़ की संख्या है, हम जो आज 1 लाख लोग मिलकर इस पे मॉर्निंग न्यूट्रिशन कॉल पे हैं, 140 करोड़ लोग को स्वस्थ भारत देने के लिए एक जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। मैं हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पर रहूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ शेयरिंग करूंगा। आशा रखता हूं कि ये जो साइंस बेस्ड सोल्यूशन है, और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने अपने प्रिय डॉक्टर शाम को, जो कि कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन मैंने अभी बात करी। डॉक्टर शाम, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग सबको। आज हर दिन मैं आपके साथ होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज को बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ हैं अर्जुन दसुंदी, जो आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अर्जुन दसुंदी है जो हेड ऑफ वेलनेस एंड कम्युनिटीज के, उन्होंने एमफार्म किया हुआ है। उनको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है रिसर्च में, और उन्होंने एमबीए भी किया है। और मुझे यकीन है कि आपको उनकी बात सुनकर आपका एक दिन का दिनचर्या चला अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन आने से पहले मैं आपके साथ 10 मिनट बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन ये करूंगा 5 या 10 मिनट। तो आज का दिन है कि लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ आकर आपके हेल्थ को एलिवेट करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आज सुबह उठकर आपने इस मीटिंग पे आया, उसका मतलब है कि आपने जो चैलेंज है वो आपने एक्सेप्ट किया है। तो आप सोचेंगे कि तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि साइंस है जो हमें हमारे हेल्थ के रास्ता दिखाएंगे, हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन आज मैं साइंस के बारे में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपसे एक अवसर लेना चाहता हूँ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और हमारे रिसर्च टीम के ऊपर और मेरे हेल्थ फिलॉसफी के बारे में। तो मेरे दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है श्याम रामकृष्ण और मैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग को मैं लीड कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट और इंडिया के R&D को। और मेरा मकसद है कि हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक ही मकसद है। तो मेरे जर्नी की शुरुआत हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के से PhD कर और फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ट्रेनिंग से। हार्वर्ड स्कूल में मेरा प्रोफेसर था, उनका उम्र था ऑलमोस्ट 80 साल, लेकिन सिर्फ नाम के वास्ते उनका इतना दिमाग चलता था कि मैं तो बहुत अस्टॉनिशमेंट था उनके दिमाग और उनका एक्शन में। तो उसका प्रोफेसर का नाम था मॉरिस कर्नौस्की, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनी ज्वाइन किए थे। और लेकिन जब मैंने MA ज्वाइन किया, मुझे लगा कि यही है मेरा फैमिली, क्योंकि यही है जो एथिकल है। तो सिर्फ हमारे कस्टमर्स को, हमारे ABOs को, इंसानियत के भले के लिए हम हर वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए। तो मेरा टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, ऑलमोस्ट 32 मेंबर्स है मेरे टीम पे। ये सब हमारे एक लैब है गुड़गांव में, एक लैब है मदुरई में, एक लैब है चेन्नई में और एक लैब है बेंगलुरु में। ये सब लैब मिलकर सिर्फ हम यही सोचते हर दिन कि आपको क्या इनोवेशन दूं।
तो इस तो मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति एक विशेष दृष्टि का माध्यम बताने का मौका दीजिए। सुबह की शुरुआत मेरे सुबह की शुरुआत हर दिन गर्म पानी से होती है, फिर थोड़ी सी शांतिपूर्ण अनुभव के बाद दौड़ने का साथ होती है। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। हर दिन मैं 15 मिनट दौड़ता हूँ, हर सुबह। उसके बाद है मेरे प्रोटीन और फाइबर और ओमेगा या प्रोबायोटिक से भरा मॉर्निंग। इसके साथ मैं एक हेल्थी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट खाता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो हैबिट है, मेरा हैबिट मुझे सिखाया गया मेरा पिताजी ने। मेरा पिताजी आज 96 इयर्स के हैं, 96, और अभी अब तक वो एक चल रहे हैं मेरे स्पीड के मापे, मेरे साथ चलते हैं और हंसते हैं, और मुझे पता है उनका हर रोज की हैबिट यही है, सुबह मंदिर जाना, पूरी तरह देखना, पूजा करना, वापस घर आना, ब्रेकफास्ट उनके मेन मील, फिर बाकी सब एवरेज। ठीक है, तो मुझे ये, लेकिन मेरे पिताजी 96 के, इसके मतलब है कि मैं भी 96 साल तक जीऊंगा? नहीं, मुझे कुछ यकीन नहीं है, मुझे गारंटी नहीं है। इसके लिए एक दुनिया है, तो इसके लिए मुझे यकीन है कि मेरे हेल्थ मेरे कंट्रोल में लेना चाहिए। तो हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर अपने प्यारों के लिए प्रेम और चिंतन का प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा जो हेल्थ है, मैं क्यों हेल्थी जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली के लिए मुझे लगा कि मेरे जो रिलेटिव से रिश्तेदार हैं, उनको बीमार पड़ने से मुझे लगा कि उनका फैमिली को कितना दिक्कत होते हैं, कितना डिफिकल्टी होते हैं। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम साथ में इस सफर पे निकलते हैं। चलिए अपने चुनावों को हमारे परिवार और दोस्त से प्रेम की परिभाषा के रूप में दर्शाइए। चलिए स्वास्थ्य को एक उपहार के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए। यही था मेरा आज का सोच। चलिए अब मिलेंगे अर्जुन दसंती से। अर्जुन, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। थैंक यू अजय एंड डॉक्टर श्याम फॉर सेटिंग अप ये कॉन्सेप्ट को सेट करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस गुड मॉर्निंग न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, गट मॉर्निंग, राइट। तो आज से हम लोग 21 दिन तक क्या बोलेंगे, गट मॉर्निंग। और ये जो महाकुंभ है स्वास्थ्य का, जो कि हम मैंने शुरू किया है, तो आप लोगों के बिना, आप लोगों के साथ में जब हम शुरू करेंगे, तो हम ये अगले 21 दिन तक हर एक कुछ टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक पर कुछ चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अलाउ मी टू, मेरे को अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ करें कि मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। डॉक्टर श्याम या कोई भी कंफर्म कर सकते हैं कि इज माय स्क्रीन विजिबल? Not yet, Arjun. Okay. Just let me do it. How about now? Yes. Okay. Thank you. तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? यहाँ बोल रहे हैं कि हेल्थ की क्या जरूरत है और आज ही की जरूरत है। क्यों चाहिए हमें हेल्थ और आज ही क्यों जरूरत है हमें? आज ही हमें इस बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या वो अर्जेंसी है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें ये लगता है कि इसके बारे में हम एक दिन भी डिले नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या पहला मील खाते हैं, राइट। ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली ब्रेकफास्ट, रात भर जो हम भूखे रहते हैं, तो उसके बाद में जब सुबह उठ के जब पहला खाना खाते हैं, उसी को ब्रेकफास्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी में आप या उसको आसान भाषा में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं दिन का पहला भोजन, राइट। तो जल्दी से आप बताइए कि आप आपके YouTube ग्रुप में कि आपका पहला भोजन नॉर्मली क्या होता है?
मैं देखना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे जो आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, सो थैंक यू सो मच। बट जल्दी से ये भी डालिए आप लोग कि आपका सुबह का नॉर्मल ब्रेकफास्ट क्या होता है। यूतू जी, शशिकरण ओझा जी, किशोर ट्रेकर जी, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने भी अपना भोजन नहीं डाला है ब्रेकफास्ट का, सुबह का मॉर्निंग का। हम लोग सुबह प्रभात, ओके, यस सर, सो सुबह का मॉर्निंग का भोजन, ओके, मुझे पहला मिला है ब्रेकफास्ट, पोहा, चपाती, टी, फ्रूट्स, वार्म वाटर, वेरी गुड, मिल्क, रोटी सब्जी, टी, बिस्किट्स, ओके। देखिए इतने सारे, टी विद ब्रेड्स, फ्रूट्स, ब्रेड जैम, इन्फ्यूज ड्रिंक, डिटॉक्स वाटर, चपाती, ओके। हेतल पटेल जी ने बताया चपाती, स्वाति जी बोल रही हैं चाय, और किंग लॉर्ड जी बता रहे हैं सुबह की रोटी सब्जी, विकास जी बता रहे हैं फ्रूट जूस, ओके ग्रेट। तो आप देखिए कि नॉर्मली आप जैसा मैंने बताया आपको, अगली साइड में आप पाएंगे कि ऐसा ही कुछ हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, राइट। अगर हम देखें तो या तो हम पराठा, दही पराठा खाते हैं, राइट। अगर हम साउथ में हैं तो टिपिकली डोसा से हमारी शुरुआत हो जाती है। ब्रेड जैम तो मैंने बहुत सारे मैसेज देखे हैं यहाँ पर, रोटी सब्जी भी बुलाया है। वेस्ट में डिफरेंट है, बॉम्बे में मैंने टिपिकली देखा है कि लोग वड़ा पाव से अपना मॉर्निंग का शुरुआत करते हैं, राइट। तो अब मुझे ये बताइए आप सब लोग कि क्या ये सब हेल्दी है? क्या ये हेल्दी है? हाँ, राइट। ये इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि नहीं, इसमें से काफी सारी चीजें हमारा ब्रेकफास्ट जो है मॉर्निंग का वो हेल्दी नहीं। पर अगर आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों ने ये भी डाला है ना, कुछ लोगों ने डाला था पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, मिल्क काफी लोगों ने डाला, कुछ लोगों ने फ्रूट डाले थे, इडली सांभर डाले थे। तो ये जो फ्रूट है इसको हम टिपिकली क्या बोलते हैं, इस तरह के भोजन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये हेल्दी फूड, राइट। बट क्या आपको लगता है ये जो हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट था, एक तो अनहेल्दी पोर्शन तो हमने देख ही लिया था, पर जो हेल्दी भी था, क्या वो न्यूट्रिशियस इनफ था? क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे थे हमारे को, राइट? तो अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए, अब चैट ग्रुप पे डाल के कौन से न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जो कि हमें हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में मिलने चाहिए, या हमारे फूड में मिलने चाहिए, हमारी डाइट में मिलने चाहिए? प्रोटीन, फाइबर, कार्ब, वेरी गुड। इतने सारे बटर मिल्क, ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं प्रोटीन और फाइबर को लेकर के, प्रोटीन और फाइबर हमारी डाइट में होना चाहिए। पर टिपिकली क्या होता है, आप देखिए, जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि वो हेल्दी है तो हम उसको मानते हैं कि वो न्यूट्रिशियस भी है, राइट। पर ऐसा होता नहीं, राइट। जो जरूरी नहीं कि कोई चीज, अगर मैं सुबह बोलूं कि मैं सुबह एक बनाना और दूध पी के अपने घर दिन की शुरुआत करता हूँ, हाँ, मैं एटलीस्ट कोई ऑयली चीज नहीं खा रहा हूँ, कुछ वो नहीं, मतलब कोई फ्राइड नहीं खा रहा हूँ, कोई अनहेल्दी नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ हेल्दी खा रहा हूँ। पर क्या उसमें मुझे अपना सारा प्रोटीन मिल रहा है, क्या मुझे अपना सारा फाइबर मिल रहा है? तो आप देखिए कि हमारे ब्रेकफास्ट को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हमें टिपिकली, यस, प्रोटीन विद वाटर एंड पोहा, फाइबर, इतने सारे कुछ आ रहे हैं। टिपिकली हमें क्या चाहिए होता है हमारे ब्रेकफास्ट को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए? हमें चाहिए होता है प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, विटामिन और गुड फैट। जब भी मैं आपको ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ, आप ये बिल्कुल कॉन्शियस मत होइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ सुबह के पहले मील, राइट। वो आपका सुबह 8 बजे हो सकता है किसी के लिए, वो किसी के लिए 10 बजे हो सकता है, वो किसी के लिए 11 बजे हो सकता है, जो भी आप जिसका भी रूटीन हो। जब भी हम पहला मील लेते हैं उस समय हमारा रात भर का या 10 से 12 या 12 से 14 घंटे का फास्ट ब्रेक कर रहे होते हैं। उसको ही अंग्रेजी में हम बोल देते हैं ब्रेकफास्ट, बट आसान भाषा में जाए तो हमारे लंबी फास्टिंग के बाद में क्या पहला मील होता है। अब जब ये इतना सारे मिनरल्स और विटामिन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जितने भी लोगों ने बताया था कि हम सुबह उठ के चाय बिस्किट खाते हैं, राइट, कुछ ने बोला था ब्रेड जैम खाते हैं, तो ये सब लोगों में ये चीज का बताइए मिस था या नहीं था, राइट? यस, मेरे को लगता है सुधीर अग्रवाल जी बोल रहे हैं प्रोटीन मिसिंग था, अनिल कुमार जी बोल रहे हैं नो बिल्कुल नहीं था, और ओके प्रोटीन फाइबर, आर्यन जी बोल रहे हैं नहीं था, वेरी गुड।
तो आप सब लोग बोल रहे हैं कि सुबह के जो हमारा पहला, बहुत सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट जो अपना शेयर किया टिपिकल ब्रेकफास्ट, उसमें ये वाली चीजें मिसिंग थी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सपोज अगर हमने न्यूट्रिशियस खाया, सॉरी हेल्दी खाया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि हमने सबसे तो दूध पिया, राइट, या कुछ लोगों ने ये बोला था कि हमने मल्टीग्रेन खिचड़ी खाई, तो वो अगर ये सारे न्यूट्रिएंट थे तो क्या वो उचित मात्रा में थे, जिस मात्रा में हमें चाहिए, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, जो आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो कि एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ने जो पब्लिश गाइडलाइन है, उसमें बोला जाता है कि इतने मिनिमम क्वांटिटीज के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर हर एक इंसान को हर रोज खाने, हर रोज, सप्ताह में एक बार नहीं, दिन में सप्ताह में 2 बार नहीं, राइट, हर रोज खाने मिनिमम उतने क्या हमें मिले। तो अगेन मैं आंसर देख रहा हूँ, आनंद वियोग जी बोल रहे हैं नहीं मिले, चेतना यादव जी बोल रही है नहीं मिले, वेरी गुड, महक जी बोल रही है नहीं मिले, अमित प्रसाद जी बोल रहे हैं नहीं मिले, वरुण दास जी बोल रहे हैं नहीं मिले। सो देखिए इतने सारे ब्रेकफास्ट जो कि हमने देखे, तो वो तो हानिकारक है, जिनको हम कभी कभी सोचते हैं कि सुबह सुबह मेरा बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है क्योंकि मैं तो सुबह एक गिलास दूध पी के आता हूँ, तो उसका हमें कुछ क्वांटिटी में प्रोटीन मिल गया हो, पर विटामिन मिनरल्स बहुत सारे जो हमको 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलेंगे, क्या वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वो मिसिंग हो जाएगा, राइट। तो आप ये सोचिए कि इतने सारे भी हमने जो ब्रेकफास्ट जितने लोगों को अभी हमने बात की है, उसको आधार रखते हुए बताइए क्या इंडिया जो है वो न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है क्या इंडिया? देखिए अगर हम सब अपने आप का एग्जांपल ले लें तो सोचिए आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे इंडिया में जो कि भारत में जो कि अपने दिन की शुरुआत, अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत इसी तरह से कर रहे हो, या तो सोच रहे हो कि मैं अपना रूटीन नॉर्मल मतलब भागते भागते जो नाश्ता कर रहा हूँ वो बड़ा पाव खा के और अपना मुंबई लोकल पकड़ के और मैं शुरू हो जा रहा हूँ अपने काम पे जाने के लिए, या फिर कुछ लोग सोच रहे हो नहीं यार कोई बात नहीं, मैं बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ, मैं हमेशा अपना दिन की शुरुआत सुबह ब्रेड दूध और टोस्ट से करता हूँ या दूध या बनाना से करता हूँ। हम सब लोगों में काफी सारी हमारी डाइटिंग के कारण, इस डाइट हैबिट के कारण से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हेल्दी ब्रेकफास्ट को कभी या हेल्दी फूड को कभी कभी न्यूट्रिशियस फूड भी मान लेते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन, राइट, कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड मान लेते हैं। वो न्यूट्रिशन हो सकता है पर कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, और उसका रिजल्ट देखिए क्या है, देखिए आंखें चौंकाने वाला रिजल्ट, 8 में से 10 में से 8 लोग जो है मतलब 80%, 10 में से 8 लोग जो है वो प्रोटीन की डिफिशिएंसी है उनकी बॉडी में, राइट। और सरप्राइजिंग बात क्या है, उन 10 लोगों में से मतलब 8 जो लोग हैं उसमें से अगर हम पूछे तो 90% लोग, मतलब 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं कि वो डिफिशिएंट भी है। देखिए किसी भी चीज को करेक्ट करने की शुरुआत क्या होती है कि अगर आपको पता चले कि आप डिफिशिएंट हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सरप्राइजिंग डेटा क्या होता है कि 10 लोग 10 में से जो 9 लोग हैं वो ये मान लेते हैं कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो फिट हैं, हम तो सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो डिफिशिएंट भी है। और प्रोटीन का डिफिशिएंसी का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि उसको ऐसे रोजमर्रा की तरह मेजर नहीं किया जाता। अगर देखिए किसी को अगर आयरन की कमी होगी तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, तो कुछ कोई सिम्टम्स आएंगे तो वो उसको डॉक्टर के पास जाके ऐसे विटामिन डी में कभी होता है, उनको कुछ वीकनेस लगे, इम्यूनिटी में, प्रोटीन में इन जनरल क्या होगा काफी लंबे टाइम तक अननोटिस रहता है, काफी लंबे टाइम तक। और उसी कारण से ये डेटा सबसे एस्टोनिशिंग कि 8 लोग जो है उनको प्रोटीन की डिफिशिएंसी। अब आप देखिए दूसरी स्टडी जो है वो क्या बोलती है, 10 में से 7 लोग हिंदुस्तान में, भारत में, उनको डाइटरी फाइबर जो है वो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल पाता है, वो नहीं ले लेते। आप सरप्राइज करिए जरा, 7 लोग 70% लोग 10 में से 7 लोग जो है डाइटरी फाइबर जो है वो जो जितनी रिक्वायरमेंट डेली की रिक्वायरमेंट जो है बताई गई है उतनी क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं। और 8 जो लोग हैं 10 में से उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी, मतलब मिनरल्स, विटामिन, यहाँ तक कि ये डेटा ये बोलता है कि अगर जो हमने आरडी की बात की थी ना कि जो आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना विटामिन ले रहा है 70% लोग तो उसका 50% से भी कम लेते हैं डेली। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी, मतलब अगर इसका एग्जांपल से समझिए कि अगर विटामिन सी रिकमेंडेड किया गया है कि रोज आपको 60 mg लेना डेली, राइट, सप्ताह में 1, 2, 3, 4 या सप्ताह में 5 दिन भी नहीं, लोग कभी कभी होते हैं मैं सप्ताह में 5 दिन लेता हूँ रोज डेली रिक्वायरमेंट है, तो उनको अगर 60 mg लेना है रोज 70% मतलब 10 में से 7 लोग
तो 30 mg से भी कम नहीं ले पाते हैं दिन भर अपनी नॉर्मल डाइट। तो ये हो गई मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की बात। अब आप देखिए विटामिन डी की अगर बात करें, स्पेसिफिक कुछ न्यूट्रिएंट की बात करें, तो क्या होगा? अब देखिए 4 में से 3 लोग, करीब करीब 75% लोग, राइट, मतलब 75% लोग जो है 4 में से 3 लोग जो है वो क्या है? विटामिन डी के डिफिशिएंट है। हर दूसरा आदमी कैल्शियम का डिफिशिएंट है। 2 आउट ऑफ 1 का मतलब हो गया हर दूसरा आदमी। आप हर दूसरे आदमी को टच करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी है। अगेन बहुत लंबे टाइम तक इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती जब तक कि कोई किसी कंडीशन को दिखने लग जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करें। ऐसा नहीं है कि देखिए कि हमें लगता है कि इन जनरल, पर हमने कुछ डेटा देखा वुमेन स्पेसिफिक। देखिए वुमेन जो होती है हमारे परिवार का, हमारे समाज का जो वो है बहुत एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होती है, राइट, पूरे परिवार की देखने में आती है। पर बहुत बार देखा गया है कि वही अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा अननोटिस रखती है या कॉम्प्रोमाइज कर देती है। और हम भी हमारे फैमिली में इतना उनकी तरफ बहुत सी बात बहुत लंबे टाइम तक फोकस नहीं करते। आप देखिए 70 से 90%, मतलब 10 में से अगर 7 से 9 जो फीमेल्स है, जो लेडीज है, वो औरत है, उनकी तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी करीब करीब 50%, मतलब हर दूसरी फीमेल, हर दूसरी औरत हिंदुस्तान में आयरन की डिफिशिएंट है। 10 में से 4 40% जो कैल्शियम डिफिशिएंट है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी करीब 17% हुआ है। आयोडीन की डिफिशिएंसी करीब करीब 14% हुआ है। अनगिनत डेटा है जो ये बता रहा है कि कितनी सारी डिफिशिएंसी है। पर क्या खाली सिर्फ डाइट और माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसी से ही बात बन जाएगी, उसी से ही हमें लगेगा कि नहीं यार काफी है वो कर लेना? हाउ अबाउट लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल के बारे में आपको क्या राय है? जल्दी जल्दी मेरे साथ जरा अपनी लाइफस्टाइल के बारे में शेयर करिए। जैसे डॉक्टर श्याम ने अपनी लाइफस्टाइल सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक को रन करना होता है, 15 मिनट रोज रन करते हैं। आप बताइए जरा, आप मेरे साथ में शेयर करिए कि आपकी डेली की लाइफस्टाइल मॉर्निंग में सुबह उठ के नॉर्मली क्या होती है। अच्छा, तो विनय देसाई जी ने कुछ शेयर किया है वार्म वाटर, अच्छा फाइबर के। तो अभी अभी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर लाइफस्टाइल। आप बताइए कि आपकी लाइफस्टाइल की जो है इडली डोसा अभी भी टाइट चल रही है काफी सिस्टम पे, बट ठीक है। अभी देखते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है हमारी हेल्थ के डिटोरिएट होने के लिए। मतलब हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो खराब होने के लिए हमारी जो अनहेल्दी डाइट की, तो बसवा जी लिख रहे हैं वर्कआउट करते हैं, लक्ष्मण जी लिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हैं, डेजलिंग जी लिख रहे हैं कि वो वॉकिंग करते हैं, मनोज लिख रहे हैं वॉकिंग करते हैं, ओके हेल्थ केयर अनुज दुआ जी लिख रहे हैं डेली बैडमिंटन खेलने जाते हैं, दिलीप स्टार्ट साइकिलिंग। इतनी सारी एक्टिविटी देखिए आप, एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, साइकिलिंग, मुझे बहुत सारे इसमें से जिम, अरुण गरे जी बोल रहे हैं वो जिम जाते हैं सुबह उठ के, दिनेश जी बोल रहे हैं रनिंग करते हैं, ग्रेट। सो आप सब लोगों ने 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक, वेरी गुड। हाउस वर्क, अच्छा देखिए दर्शी भैया सुबह उठ के वो अपना घर का हाउस का काम करते हैं और करती हैं, और 1 मिनट वॉकिंग, वाटर इनटेक, वॉकिंग, एक्सरसाइज। अब देखिए ये जितना भी डेटा मिला है उसमें काफी लोग, देखिए हम तो न्यूट्रीलाइट एमवे से जुड़े हुए हैं, हम हेल्थ से कॉन्शियस है, काफी लोगों ने बताया कि वो कुछ योगा या प्राणायाम करते हैं, पर काफी लोगों ने ये भी बताया है कि वो सुबह उठ के अपना घर का काम चलाना शुरू कर देते हैं। काफी लोगों ने ये भी लिखा है कि वो मोस्टली सुबह उठ के कोई ऐसा एक्सरसाइज का उनका रूटीन नहीं होता है ना, कभी अगर कुछ कर लिया तो एक्सरसाइज एक आध दिन कर ली, वीक में एक या 2 बार, तो नॉर्मल जो है उसमें लूकवार्म वाटर किया अपना लेमन के साथ में और हमारा दिनचर्या शुरू कर दी। पर हमारी लाइफस्टाइल का भी हमारी हेल्थ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि जो लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो सकती है वो लाइफस्टाइल? डिफरेंट लाइफस्टाइल की अगर हम चर्चा करें, ओके, तो काफी सब लिख रहे हैं कि वॉक करना लाइफस्टाइल का पार्ट है, ओके, मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर, साइकिलिंग, योगा, ओके, 1 आवर ऑफ दिस, ओके, सो फुटबॉल वर्कआउट अजय जी लिख रहे हैं, ओके। सो काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि सुबह कुछ खेलना, कहीं जिम जाना, कुछ वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना हमारा मॉर्निंग का लाइफस्टाइल है। पर आपको क्या पता है दुनिया भर के लोगों को जब इसके बारे में जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि 4 में से 1 बंदा, राइट, करीब 25% लोग फिजिकली बहुत ही इनएक्टिव होते हैं।
इनएक्टिव का मतलब होता है सुबह उठ रहे उठे, अपना लेमन वाटर पिया, जैसे हमने बहुत सारे चाट पे ले रहा था, अपना वही सुबह का ब्रेकफास्ट जो कुछ लोगों ने बनाया कि भैया वो दूध पी रहे हैं, सुबह उठ के दूध ब्रेड खाते हैं, कुछ लोगों ने चाय खाते हैं, वो खाया और अपने काम पे निकल, उसको बोलते हैं फिजिकल इनएक्टिव। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में खड़े हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी, डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो आप गए भी तो चेयर पे जाके बैठ गए वहां पर काम, राइट। और आप देखिए 21st सेंचुरी में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोल रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ये बिना फिजिकल एक्टिविटी के, कोई भी व्यायाम किए बिना, कोई भी शारीरिक काम किए, एक्सरसाइज किए बिना जो जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसको 21st सेंचुरी की बीमारी कहा है। और इसी के कारण से कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और क्या हो रहा है, ये हो गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी पुअर हैबिट। फिर दूसरी हैबिट जो हो गया, हमने देखा पुअर फूड हैबिट, राइट। हमारे खाना खाने का कोई रूटीन नहीं है, टाइम नहीं है, राइट। हम क्या खा रहे हैं वो फिक्स नहीं है, तो पुअर फूड हैबिट जो होती है, दूसरा एक हिस्सा हो जाता है हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट। तो खाली व्यायाम और शारीरिक एक्टिविटी लाइफस्टाइल नहीं है। लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खा रहे हैं, यही नहीं, उसके अलावा आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप और क्या, आप ऐसी जगह मतलब अपना टाइम जो है सिट बैठ कर और खर्च कर रहे हैं। और आप देखिए स्क्रीन टाइम जो है वो आज की सब दूसरी लाइफस्टाइल की बड़ी समस्या बन रही है, राइट। हमारा स्क्रीन टाइम फोन पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल एक्सेसिव का। और आप देखिएगा स्लीप, और बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम है रात को देर तक सोशल मीडिया या टीवी या स्क्रीन के आगे बैठे हैं, नहीं यंग बच्चे, आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में भी। तो आप देखिए 4 में से 3 लोग जो है वो अपनी इनफ स्लीप, जिनको गुड क्वालिटी स्लीप की जरूरत होती है 7 से 8 घंटे की, वो नहीं ले पा रहे। सोचिए जरा कितना एस्टोनिशिंग डेटा है, कितना सरप्राइजिंग डेटा है। 4 में से 3 लोग जो है वो अपनी पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्रेवल कर रहे, 90% टाइम बिकॉज उनका स्क्रीन टाइम या उनका सोशल मीडिया या रात को फोन देखने की हैबिट जो है वो उसके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हमने यहाँ से क्या समझा, हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। हमने अपने ब्रेकफास्ट को खुद एनालाइज किया, अपने ब्रेकफास्ट में खुद देखा कि उसमें प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी थी, राइट। विटामिन और मिनरल्स की इनएडिक्वेसी। उससे कारण से क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है ओवर अ पीरियड। लंबे टाइम के बाद में आप पाएंगे कि जो टिपिकली जब ज्यादा 30s में होते हैं, 20s में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, बॉडी यंग होती है, बॉडी एक्सरसाइज रिस्पॉन्ड करती है। पर जब लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ ये बैड हैबिट्स और पुअर डाइटरी हैबिट्स मेंटेन रहती है, तो उसका कारण क्या होता है, बॉडी में इनपरमानेंट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी शुरू होना जाएगी। और इन सबसे क्या होगा, इन कॉम्बिनेशन विद जो आपकी पुअर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको लग रहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वही काफी काम हो जा रहा है, मैं इतना वक्त तो ऑफिस में ही कर लेता हूँ, राइट। आपका कोई रूटीन नहीं है। और फिर अगेन हमारी लाइफस्टाइल हैबिट से हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, और वो सब लीड क्या कैसे करती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कोई ना कोई डिसीज का कारण बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इम्पैक्ट जो है हमारी हेल्थ कंडीशन पे कोई इम्पैक्ट डालता है इस तरह से, हमारी आपकी सबकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है इन सब चीजों से? यस, देखिए आप क्या इम्पैक्ट है उसका। 10 में से 4 ओबेस, मतलब ओवरवेट, राइट। ओवरवेट मतलब उनका वजन जो उनका बीएमआई के हिसाब से उनका इतना वजन होना चाहिए, उनकी हाइट के हिसाब से उनका इतना वजन होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है, राइट। ओवरवेट से ज्यादा जब की जो सिचुएशन आती है उसको ओबेस बोलते हैं, राइट। बीएमआई के पैरामीटर बोलेंगे तो अगर वो 30 से ऊपर चले गए उनकी बीएमआई, राइट, 28 से 30 से ऊपर चलेगी तो ओबेस कैटेगरी में आया, राइट। और आप सरप्राइज करेंगे, ये जो नंबर है ये करीब करीब 5% से बढ़ रहा है। और सोचिए 5% तो कोई नंबर ही नहीं हुआ, पर अगर आप देखेंगे जो 4 लोग हैं, अगर ये 4 का नंबर अगर 5% हर बार बढ़ेगा, राइट, तो क्या होगा, आप देखेंगे अगले 5 साल में यही नंबर जो होगा ये हर दूसरा मतलब हर एटलीस्ट 50% आधे लोग जो होंगे वो ओबीस कैटेगरी में आएंगे, राइट। और इससे आप देखिए एक बहुत मेजर इफेक्ट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक स्टडी है WHO की जो कि लास्ट ईयर की गई थी, उसका स्टडी का रिजल्ट क्या होता है कि 30 से 70 साल की उम्र तब 19 करोड़ जो एडल्ट हैं
राइट, जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको हाइपरटेंशन हो रहा है, राइट। तो इतना सारे 19 करोड़ लोग जो है वो हाइपरटेंशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। 60% अगेन 10 में से 6 लोग जो है वो किससे जूझ रहे हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल से। देखा ना हमने हमारा डाइट प्लान देखा था, हमने सुबह मॉर्निंग में अपना पहला मील देखा था, हमने हम क्या खा रहे थे, राइट, किस तरह का फूड लेते थे। बैड कोलेस्ट्रॉल, हर 6 आदमी को 10 में से 6 आदमी को बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, और कोई शक नहीं है इसी कारण से 10 में से 3 डेथ जो होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण से। सोचिए आप, इमेजिन करिए, यहाँ देखिए आप डायबिटीज का लेवल 2019 में 7 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित थे, और ये डेटा ये बता रहा था कि उस समय 2019 का डेटा में प्रोजेक्शन लग रहा था कि 2019 में इतने हैं तो 2030 तक करीब करीब 10 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे, है ना, शुगर की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, और 2045 तक 13 करोड़ लोग जो है ग्रसित हो जाएंगे। और ये देखिए 2019 की इसी स्टडी में क्या बताया गया था कि जो 7 करोड़ लोग थे जो कि ग्रसित थे, उसके अलावा करीब करीब 4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि अनडायग्नोज्ड डायबिटीज होंगे, एक्सेस नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका एक्सेस नहीं है या टेस्टिंग का, या उनको पता नहीं, तो करीब करीब 4 करोड़ लोग जो थे वो अनडायग्नोज्ड हो सकते हैं जो कि जिनको डायबिटीज हो सकती है। ये बहुत ही प्रिवेलिंग डेटा था 2019, राइट। करीब करीब क्लोज टू 9% जो लोग जो थे वो डायबिटीज से ग्रसित थे। अब आप देखिए उस समय 2019 में कम से कम 10 लाख जो डायबिटीज रिलेटेड डेथ थी, और सरप्राइज होगा आपको ये वाला डेटा देख कि आज हमने बोला था कि 2030 तक 10 करोड़ हो जाएंगे, 2024 का डेटा बोल रहा है हम ऑलरेडी 10 करोड़ लोग इंडिया में हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं जो कि डायबिटीज से ग्रसित, शुगर की बीमारी से ग्रसित। ये करीब करीब देखिए आप प्री डायबिटिक के डेटा को देखेंगे तो वो करीब 15% है। अगर मैं 11% और 15% को कंबाइन कर लूंगा तो आप देखिए 25%, मतलब हर चौथा आदमी, मतलब 10 में से हर चौथा आदमी, राइट, हर चौथा आदमी जो है वो क्या हो गया है अभी, या तो प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है। और ये प्रोग्रेशन जो है, प्रॉब्लम की प्रोग्रेशन जो है प्री डायबिटिक की किस रेट से बढ़ रही है? 50 से 60% का प्रोग्रेशन फ्रॉम दी प्री डायबिटिक टू डायबिटिक। तो अगर कोई प्री डायबिटिक है तो उसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो डायबिटिक इवेंचुअली हो जाएगा, 50 से 60% चांसेस है कि वो डायबिटिक। तो इन सब डेटा को देख के आपको फाइनल जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज होती है? लाइफस्टाइल डिजीज को बोलते हैं, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। इससे इंडिया के अंदर करीब करीब 65% डेथ जो हो रही है इंडिया में वो पिछले 5 डिकेड पिछले 3 डिकेड में, मतलब 3 डिकेड मतलब 30 सालों में, तो पिछले 30 सालों में इंडिया में 65% जो लोगों की डेथ हुई है वो डायबिटीज या हाइपरटेंशन से हुई है। और ये डेटा है अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की एनुअल रिपोर्ट। तो सोचिए पिछले 30 साल में हमारे यहाँ पर कितनी लोग अपनी लाइफ गवा चुके हैं क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज के कारण से, और उनकी उसका हमने देखा था, कनेक्ट किया था कि वो किस तरह से अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और यही नहीं, आप देखेंगे बोन हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो 10 में से जो 2 लोग हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, मतलब उनकी बोन जो है पोरस हो जा रही है, वो वीक हो जा रही है ना, ऑस्टियोपेनिया हो रहा है। अगेन बोन रिलेटेड 5 लोग, मतलब 10 में से 5 लोग, 50% लोगों को बोन रिलेटेड ऑस्टियोपेनिया का डिसऑर्डर हो रहा है। 2 लोगों को, 10 में से 2 लोगों को, अगेन करीब करीब 20% जनता जो इम्यूनिटी सब ऑप्टिमल, मतलब वो वीक इम्यूनिटी में जी रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, इसीलिए उनके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो आपको, और इसी के साथ साथ और क्या हो रहा है, 10 में से 7 जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं स्ट्रेस। आप देखिएगा कि पिछले 4-5 सालों में स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज, राइट, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो पोस्ट कोविड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ गई। और यही नहीं, हमारी एंजाइटी का अगर डेटा देखेंगे तो 10 में से 8 लोग जो हैं वो बड़े एंग्शियस हैं, एंजाइटी से हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत टाइम तक लोग अपने साथ ही रखते हैं, किसी के साथ एक्सप्लेन शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं एंजाइटी में हूं, इवन फैमिली को भी नहीं बताते हैं।
और इन सब चीजों से आप देखिए हमारी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज में रहा है। आपको पता है ये बीमारियां जब आ जाती है उसको कॉस्ट ऑफ उसको मैनेज करने की कॉस्ट क्या हो जाती है। एक बहुत स्टनिंग डेटा जो है हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहिए। सबसे पहले ये इफेक्ट करती है इंडिविजुअल। अगर मेरे को अगर लाइफस्टाइल कंडीशन हो चुकी है कोई, तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे होगा, मेरे पे, मेरे पर्सनल इम्पैक्ट क्या होगा, अगेन डिप्रेशन। मेरी एस्पिरेशन होता है कि मैं कोई एस्पायर कर रहा हूँ कि नहीं यार मुझे है ना जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं घूमने जाना चाहता हूँ, है ना, मैं ये सोशल एक्टिविटी है ये इस फेस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं इस कम्युनिटी में जाना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी कुछ एस्पिरेशंस होगी। पर अब सोचिए जरा उस एज तक आते आते अगर हेल्थ कंडीशन डिटोरेट हो जाए तो क्या मैं वो अपनी जो लाइफ लॉन्ग से जो मैं सोच रहा था कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन होगा मैं अपनी जवाबदारी से निवृत्त होऊंगा और फिर मैं जाके ट्रैकिंग क्या होगा उस समय में कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया और ऐसे कुछ प्रेडिक्शन आ गया कि डॉक्टर मुझे बोल दे कि आप हाई हील पर नहीं जा सकते, चाहे ऑक्सीजन की कमी नहीं जा सकती, है ना, आपको स्टेयरकेस चढ़ना पड़ा है। फिजिकल एक्टिविटी, मैं कोई अपना काम खुद नहीं कर पाऊंगा, खुद ही बीमार हो जाऊंगा, डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ जाएगी, मेरी मोबिलिटी कम्प्रोमाइज होगी। मान लो मेरे नीज जॉइंट अगर मुझे कोई बहुत सीवियर बीमारी नहीं हुई और नी जॉइंट भी काम करना बंद कर दिए तो सोचिए जरा मेरी मोबिलिटी कम्प्रोमाइज, राइट, मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए मुझे किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी की जरूरत होगी, राइट। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें तो मतलब बाय डिफॉल्ट एक बीमारी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, सो बड़ा है, राइट। लॉन्जेविटी, मेरी लॉन्जेविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। पर खाली ये नहीं, खाली मैं ही इम्पैक्ट होगा अगर मैं बीमार हुआ तो आप सोचिए मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग अपना कुछ मतलब फैमिली में जो अपना कुछ काम कर रहे होंगे, है ना, वो कुछ अपने किसी बिजी एक्टिविटी में, उनको सबसे पहले मुझे अटेंशन देना पड़ेगा कि नहीं, उनको लगेगा कि नहीं यार इसको भी अब ध्यान रखना, इसके लिए ये सारी चीजें करना, तो उनका एक टेंशन डिवाइड होगा। ऑफ कोर्स उनका जो टाइम होगा इंपॉर्टेंट टाइम, जो कि वो कुछ अपनी 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 ग्रोथ में अपने काम में लगाना चाहेंगे, उनको लगेगा कि मुझे इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ टाइम मुझे यहाँ भी स्पेंड करना पड़ेगा, इसके अर्जुन के साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इसको मेरी जरूरत है। और देखिए टिपिकली क्या होता है जब हम लोग एज अ फैमिली हम लोग बीमार भी होते हैं तो हम बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम ये बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, हम लोग ठीक हो जाएंगे, हम लोग टीम रहेंगे। पर देखिए अटेंशन और टाइम के साथ साथ इमोशनल ट्रॉमा होता है, ठीक है। अगर मैं ठीक नहीं होगा तो आपको क्या लगता है मेरी फैमिली में कितने मेरे आसपास लोग होंगे जो किनको लगेगा कि यार ये क्या, जो कि मेरे से इमोशनली कनेक्टेड हो, वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको लगेगा कि यार ये किसी भी तरह से ठीक हो, वो स्ट्रेस में होंगे। तो मैं तो बीमार हुआ ही, मैं तो स्ट्रेस में रहा ही, पर मेरे कारण से मेरी इमीडिएट फैमिली भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और ये हम सब के लिए लागू होगा, ये हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हम सब लोगों के लिए लागू होगा। इकोनॉमिक बर्डन, आपको पता है आज की तारीख में अगर ओपीडी में भी किसी डॉक्टर के पास जाया जाए तो उसका बिल कम से कम 1000 से 2000 रुपए, मतलब सिर्फ जाके दिखाने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे थकान हो रही है बहुत, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसकी जानकारी लेने के लिए कम से कम 1000 से 2000 रुपए की फीस जो लगती है वो चाहता हूँ। कोई सीरियस बीमारी हो गई, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गई, एंजियोप्लास्टी की बीमारी हो गई, तो 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। बाईपास सर्जरी 3 से 6 लाख रुपए का खर्चा, राइट। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट है वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि उनका पर साइकिल ऑफ जो ट्रीटमेंट का साइकिल होता है उसके लिए उनको 60,000 से 1 लाख रुपया खर्चा होगा। वही डेटा सेम टाइप ऑफ डेटा है, किडनी का डायलिसिस हो, कोई भी डिजीज कंडीशन हो, इतना कॉस्ट ऑफ जो हमारा मेडिकल बिल है वो इकोनॉमिक बर्डन है, वो हम पे ही नहीं पड़ेगा, हमारी फैमिली पे भी पड़ेगा। लॉस ऑफ मैं नहीं चाहता कि मैं 60 साल बाद, ठीक है, 60 साल बाद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट आपको रिटायर कर दे, पर हम चाहते हैं कि भैया 60 साल के बाद मैं अपना कंसल्टेंसी करूं, मैं अपना कुछ मैं अपना कुछ टीचिंग सिखाऊं किसी को, मैं कोई कहीं जाके ट्रेनिंग करूं, जो मैंने इतना सारा ज्ञान किया है, नॉलेज किया है, मैं उसको किस तरह से यूज करूं, मैं कोई अपने गांव जाके वापस से खेती करूं, गार्डनिंग करूं, मैं कोई सी भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी को चूज कर सकता हूं अगर मैं हेल्थी हूं, अगर मैं फिट हूं। आप सोचिए वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और मैं क्या बोल रहा हूँ 60 साल तो छोड़ दी, अगर उसके पहले ही अगर
प्रॉब्लम आ गई, तो जो करंट जॉब है, करंट काम कर रहे हैं, करंट बिजनेस में जो हम लगे हैं, वो भी एक बहुत लंबे ऐसे से लंबे प्रॉब्लम से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो हमारी लर्निंग, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक गुड हैबिट जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि गुड हैबिट हमारी क्या होने वाली है। उस गुड हैबिट में हमारी न्यूट्रिशन होंगे, हमारी डाइट होगी, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज होगी, हैबिट्स होगी, वो फॉर्म करेंगे ताकि हम नो ईज की तरफ ना जाए। नो ईज क्या कंडीशन होती है? डिजीज से पहले वाली कंडीशन, जब आपको लगता है मेरा थोड़ा डाइजेशन खराब हो रहा है आजकल, मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, कुछ भी स्पाइसी खा लेता हूँ, है ना, मैं स्टेयर के चढ़ता हूँ, दो माला भी चढ़ता हूँ तो मेरे को थकान हो जाती है ना। ये छोटी छोटी चीजें लग रही है ना, ये जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये नो ईज है। ये बेसिकली अलार्म क्लॉक जो बोल रहे हैं ना, व्हाई हेल्थ व्हाई नाउ, ये अलार्मिंग सिचुएशन, ये अलार्म कर रही है, ये बता रही है कि देखो आप किस तरफ जा रहे हैं। और अगर हम ये हैबिट फॉलो करेंगे तो हम नो ईज की तरफ नहीं जाएंगे, और अगर हम नो ईज की तरफ नहीं गए तो हम डिजीज की तरफ नहीं जाएंगे। तो स्टे हेल्दी, और दिन में रोज हर जो हम आज हम इस महाकुंभ में एवरीडे सुबह में जुड़े हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। आज का पहला दिन है जो कि ये सेंसिटाइज करने के लिए था, ये बताने के लिए था कि देखिए हमारी आज की सिचुएशन क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, और इंडिया में ये डेटा किस तरह से दिख रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या दिख रहे हैं। पर ये जो स्टे अहेड एवरीडे जो कि हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? शाइन। कैसे हम हमारी सुबह की मॉर्निंग को शाइन करें, राइट। और जब हम मॉर्निंग को शाइन करने की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट। एस से क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट एवरी डे विद ग्रेटिट्यूड। हम हमारा 21 दिन का रोज का दिन, रोज की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड से, एक ऑप्टिमिज्म से शुरू करें। ग्रेटिट्यूड का मतलब होगा धन्यवाद, थैंक यू बोलने से, कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे पास, उन सबको लोगों को धन्यवाद देने से, भगवान को धन्यवाद देने से, जो हमें सब कुछ दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइफ मिली है हमारी, और ऑप्टिमिज्म की, यहाँ से हम लोग और बेहतर होंगे, हमारी हेल्थ बेहतर होगी, हमारा बिजनेस बेहतर होगा, हमारी फैमिली बेहतर होगी। ये हम रोज 21 दिन करने वाले हैं। हमारा न्यूट्रिशन हम जो रोज लेने वाले हैं, और आपको मैं बता देता हूँ मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है रोज सुबह मॉर्निंग में मेरा शेक, जो कि मैं प्रोटीन के साथ और फाइबर के साथ रोज सुबह बनाता हूँ। मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं जब सुबह दिन से पहले निकलूं, अपने घर से बाहर निकलूं, ऑफिस से बाहर निकलूं, सॉरी घर से बाहर निकलूं ऑफिस के लिए, उसके पहले मेरी रोज की डेली की रिक्वायरमेंट जो हमने बात की थी, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और गुड फैट की पूरी हो जाए। उसके बाद दिन में देखिए लाइफ मुझे क्या ट्रीट करेगी, कैसे ट्रीट करेगी, लाइफ उस 2 दिन में क्या जाएगा, मैं क्या सोच के निकलूंगा और क्या होगा। मैं सोचूंगा कि मैं 12 बजे लंच करूंगा, कभी कभी तो ऐसा होगा कि कभी कभी आप लंच लेके जाएंगे और वो नहीं खा पाएंगे, अपने घर से ले जाएगा और लंच नहीं खा पाएंगे, राइट। उन सब चीजों से मैं मेंटली बहुत पीसफुल हो जाता हूँ कि मुझे पता होता है मैंने अपना प्रोटीन जो है सुबह का, जो मेरे को जो जितना मुझे मॉर्निंग प्रोटीन लेना था वो ले लिया है। मैं ये इंश्योर करता हूँ सुबह सुबह, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन पिछले 2 महीने से डिसिप्लिन मॉर्निंग न्यूट्रिशन है। मैं पहले न्यूट्रिशन लेता था, ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने से शुरू किया, पर मैंने मॉर्निंग में लेना 2 महीने से। मैंने सोचा कि यार मैं जब लेता हूँ तो मैं कभी सोचता हूँ कि मेरा शेक मैं दिन में पी लूंगा, तो मैं पाउच लेके जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस में किसी काम में बिजी होता हूँ, किसी मीटिंग में जाता हूँ, मिस हो जाता है। कभी मेरी डेली और मेरी ओमेगा मैंने बैग में रख दी थी, पूरा दिन निकल जाता, अरे यार आज तो डेली मिस। तो अब मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो क्या है? सुबह उठो, फ्रेश हो, आपका शावर और लो, अपना मेडिटेशन प्राणायाम करो, मेरा मॉर्निंग का प्रोटीन फाइबर यहाँ पर है, ये मेरी डेली है। इसके अंदर मुझे आज के सारे जितने भी रिकमेंडेड डेली मिनरल्स और विटामिन है जो कि आरटी के हिसाब से बताए गए हैं, मैंने डेटा में देखा है लोग 50% से भी कम मिल पा रहे हैं, तो मैं ये यहाँ पर अपना सुबह डेली न्यूट्रिशन लेता हूँ, राइट। और गुड फैट, अगर गुड फैट की बात करेंगे तो हमारे पास में सबसे बड़ा बढ़िया गुड फैट क्या है? 300 mg ऑफ EPA 1 ग्राम ऑफ गुड फैट है तो जिसके अंदर क्या है? 300 mg ऑफ EPA। वो तो देखिए मैं तो आज के दिन के लिए तैयार हूं आपके सामने लाइव। मैंने अपने आज के सारे मिनरल्स और विटामिन जितने भी रिकमेंडेड 24 मिनरल और विटामिन वो आज ले लिए हैं। अब मेरे को दिन में कोई बोलेगा सर आज पिज्जा खाना पड़ेगा, आज तो मेरा बर्थडे है, तो उसका मैं एक स्लाइस खा भी लूं, मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरा प्रोटीन तो मैंने अपना प्रोटीन का टैंक फुल कर लिया है, फाइबर मेरे गट को मिल चुके हैं, मेरे गट के बैक्टीरिया बहुत खुश है, मिनरल विटामिन दिन भर जो मैंने के लिए जो मेरे को एक्टिविटी करनी है, जो वॉक करना है,
ऑफिस में मीटिंग करनी है, मैं एनर्जाइज हूँ उसके लिए, है ना। मैं खुद को यूज करूंगा पूरे दिन। अगर मैं दिन में खाऊंगा, लंच में खाऊंगा या ब्रेकफास्ट में या डिनर में खाऊंगा, उसको खा के मैं दिन भर यूज नहीं कर पाऊंगा, रात को सो जाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैं इसको अभी खा लूं और पूरा दिन जो है मैं उसको यूज करूं, उसका बेनिफिट लूं। अगर मैंने खर्चा, बोलते ना वैल्यू फॉर मनी, मैंने खर्च किया है, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में डाल रहा हूँ, उसको यूज क्यों ना करूं पूरे दिन के लिए। तो मैं तो आज के दिन के लिए तैयार हूं, राइट। तो न्यूट्रिशन का जो थर्ड जो हमारा शाइन का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा था इंटेंशन, विजुअलाइजेशन। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह उठ के विजुअलाइज करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, मैं अपने भविष्य में, अपनी फैमिली में के रिलेशनशिप में क्या चाहता हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं कैसा आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए क्या किस तरह का भविष्य देख रहा हूँ। और क्लियर इंटेंशन मतलब गोल, बोलते हैं ना कि इफ यू प्लान टू फेल यू फेल, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने अपना प्लान नहीं बनाया है तो आप मान के चलिए कि आपका प्लान बन चुका है, फेल हो। कितना पावरफुल सेंटेंस है कि अगर आपके पास अपना प्लान नहीं है तो आपका प्लान ऑलरेडी है कि आप फेल हो, राइट। तो मैं इंश्योर करता हूं कि मैं अपना डे प्लान करूं, मैं अपने गोल सेट करूं, उनको विजुअलाइज करूं उसमें कि आज मैं दिन में क्या अचीव करना है। न्यू लर्निंग समथिंग, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ना। किसी दिन चर्चा होगी तो बताऊंगा मैं आपको कि मैं किस बैकग्राउंड से कहां कहां कैसे मैं ग्रो किया हूं। पर लर्निंग इस मेरा सबसे, और मेरी फेवरेट रीडिंग, मेरी फेवरेट हॉबी अगर आप पूछें क्या है तो रीडिंग है। मैं श्योर करता हूं कि मैं कोई ना कोई बुक जो है हमेशा मेरे पास लाइब्रेरी, वो खत्म होती है तो मुझे कोई ना कोई नया रेफरेंस मिल जाता है उसी बुक से कि ये नेक्स्ट पढ़नी है, या फिर कहीं और से जो भी रेफरेंस मिलता है मेरे पास नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई दिन मेरी लाइफ में नहीं जाता जिस दिन मेरे पास कोई बुक ना हो जिसमें मैं पढ़ रहा हूं, राइट। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के पढ़ता हूं और शाम तक खत्म कर देता हूं, राइट। अगर मैं 2 पन्ने नहीं पढ़ता हूं, 3 पन्ने पढ़ता हूं, पर जरूरी होता है, ये जरूर होता है कि मैं पढ़ रहा हूं, कोई ना कोई बुक रोज पढ़, और वो हमेशा मेरे बैग में भी होती है, सो दैट अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं वहां पढ़ूं। तो समथिंग, कोई भी नया चीज जो आप नया सीखना चाहते हैं, अगर कोई आप एक्सरसाइज नहीं सीखना चाहते हो वो सीखें, अगर आपको पढ़ना नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं वो सीखें, कोई आप मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, पर कोई एक नई चीज आप देखें कि मैं रोज कोई नई चीज सीखूंगा। और एक्सरसाइज भले ही बहुत सिंपल, भले ही आप खड़े होकर थोड़ी सी अपने अपना ये व्यायाम करें, पर एक्सरसाइज करना मुझे तो डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज, ये हो गया हमारा टोटल शाइन कंप्लीट। अब जो है आज की रेसिपी ऑफ द डे की बात करते हैं, राइट। और आज की रेसिपी ऑफ द डे जैसे मैंने देखा है, बताया कि मेरा जो प्रोटीन शेक और शेक है उसी तरह का मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आज रेसिपी। और कल हम ये इंश्योर करेंगे कि हम सब लोग हमारा प्रोटीन शेक लेके, हमारा प्रोटीन और फाइबर का शेक लेके बैठेंगे और 21 डेज में इंश्योर करेंगे कि हम पहले खुद कंज्यूम करें, खुद बने, खुद हेल्थी बने और उस हैबिट को इम्बाइब कर लेंगे कि किस दिन क्यों है, किस दिन हमारी किसी भी एक अच्छी हैबिट को बनाएंगे और उस हैबिट को लाइफ लॉन्ग लेके जाएंगे, राइट। तो लेट्स सी हमारी आज की रेसिपी जो कि आपको बाद में मिलने भी वाली है आपके ईमेल्स पर। आप और इसी के साथ में अब आपको मैं आज का एक नया एक्सरसाइज वीडियो भी रन कर रहा हूं। तो हम देखेंगे कि हम रोज कोई भी एक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज भी शुरू करें। मैं चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं, ये फुल 5 मिनट का छोटा सा एक वीडियो है, इसको आप देखें, एक्सरसाइज करें। बोलते ना कि हर एक बड़ी जर्नी की शुरुआत एक सिंगल स्टेप से होती है, तो वही सिंगल स्टेप आज हम ले जा रहे हैं और हम ये रोज आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का गाइडेंस देंगे। और ये सारा कंटेंट जो हमने क्रिएट किया है वो सारा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा ताकि आप पहले तो खुद अपने लिए यूज करें, उसको अपनी फैमिली के लिए यूज करें, अपनी कम्युनिटी के लिए यूज करें, जो आपकी एलओएस की कम्युनिटी बिल्ड करिए, आपकी टीम के साथ में यूज करें, और फिर इसी तरह से बढ़ाते हुए आपके कस्टमर्स को वहां पर लेके आए और उन कस्टमर्स को भी बताएं कि देखिए आपको किस तरह से, कहां से, कैसे हेल्दी होना है। और उसके लिए सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है।
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके ईमेल्स के ऊपर, तो प्लीज इंश्योर करें कि आप अपने सारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करें, डेली चेक करें। आपको बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे कंटेंट की वहां पर भी मिलने वाली है।